गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, हमने क्या देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हमने इससे रूट्स निकालने के लिए यानी x की जो टू वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं जिसे हम रूट्स बोलते हैं, उसके लिए हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्या था, -b + -b² - 4ac/2a। अब ये तो हो गई ये बात। अब अपन ये जानना चाहते हैं कि हम इक्वेशन देखकर ही पता लगा लें कि जो रूट्स निकलते हैं वो उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है वो रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, सेम होंगे। तो इसके लिए हमारे पास इस तरह से हम ये देखो, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² - 4ac की वैल्यू। अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, यानी भी कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं, यानी 2 अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे, यानी कोई नंबर निकलेगा, है ना, कोई भी। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, 2 अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और कौन से होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन देखो, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है दोनों रूट्स ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। रियल नंबर्स तो होंगे ही सही, साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन, b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेगा, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर और उसमें b² - 4ac की वैल्यू निकालकर हम पता कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स किस टाइप के निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। ओके, अब इसको समझने के लिए हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यही है कि फॉलोइंग इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ पे a क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी 2, b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी -3, c क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी 5। ये मैंने लिख लिया, a = 2, b = -3 एंड c = 5। हम b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो b² - 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c इंटू c की वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 40, 9 - 40 कितना गया, -31। ठीक है, देखो b² - 4ac की वैल्यू ये क्या आ गई, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 आ गई यानी नेगेटिव नंबर आ गया है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम रूट्स भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पे a = 3 है, b = -4√3 है एंड c क्या है, 4। अगेन हम b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a यानी 3 इंटू c यानी 4, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। अब दोनों मल्टीप्लाई भी होंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था 48, 16 3 = 48 यानी 48 - 48 = 0। तो यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई है, 0। 0 आ गई है तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, ये तो हमने नेचर लिख दी। अब रूट्स भी निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो x = क्या है, -b + b² - 4ac/2a। b की वैल्यू माइनस तो ऑलरेडी है फॉर्मूले में, इसलिए माइनस, b की वैल्यू ब्रैकेट में -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, 0। तो √0/2a, 2 × 3।
माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा अपॉन 6 यानी 4√3 अपॉन 6। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कट कर लेते हैं तो 2 2 4 2 3 6 यानी 2√3 अपॉन 3। ये अगेन कट हो जाएगा ये √3 से √3 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 3 इजिकल टू क्या होता है √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 अपॉन √3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन √3। यही रूट्स हैं यानी 2 रूट्स हैं, दोनों ही रूट्स क्या हैं 2 अपॉन √3, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन दी है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इजिकल टू 0, a इजिकल टू 2, b इजिकल टू माइनस 6 एंड c इजिकल टू 3। b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देख लेना आप, ये इक्वल टू निकलती 12 यानी पॉजिटिव नंबर है यानी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या क्या ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 है तो 2 रियल रूट्स निकलेंगे और वो भी डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। देखो कैसे निकालेंगे, अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b क्या है -6 तो माइनस ब्रैकेट में -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू अपन ने 12 फाइंड आउट कर रखी है तो स्क्वायर रूट में 12 लिख देंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस। अब 12 को ऐसे लिख सकते हैं 12 इजिकल टू क्या होगा 4 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया और √3 अंदर ही रह गया, ठीक है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √3, तो मैंने √12 की जगह क्या लिख दिया 2√3 अपॉन 4। इनमें से मैं 2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स हो गया तो क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब देखो प्लस माइनस आ रहा है तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे तो x के रूट क्या हो जाएंगे, एक तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। एक तो होगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा होगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। इस तरह से 2 अलग अलग रूट्स निकल गए हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के ही हम बता सकते हैं कि रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, रियल निकलेंगे या इक्वल निकलेंगे, ये तो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और उनके लिए कंडीशन दे दी कि उसमें k की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है दोनों ही इक्वेशन के रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0। यहाँ पे a इजिकल टू 2 है, b इजिकल टू k है एंड c इजिकल टू 3। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि कि दोनों के रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन कब होती है जब b² माइनस 4ac इजिकल टू 0 होता है, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। 2 इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब है b² माइनस 4ac इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं k² माइनस b की वैल्यू k तो k² माइनस 4, a की वैल्यू 2 इंटू c यानी c की वैल्यू 3 इजिकल टू 0। तो हो गया ये k² माइनस 24 इजिकल टू 0, तो k² इजिकल टू 24 एंड k इजिकल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसका स्क्वायर रूट और निकाल सकते हैं अपन 2√6 प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ इक्वेशन kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इजिकल टू 0। यहाँ पे a इजिकल टू k है, b इजिकल टू माइनस 2k एंड c इजिकल टू 6।
2 इक्वल रूट्स हैं, तो 2 इक्वल रूट्स के लिए वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी की वैल्यू पुट कर ली -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k एंड सी की वैल्यू 6, ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k कॉमन ले लिया तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे 4k इक्वल टू 0 है और k माइनस 6 इक्वल टू 0, इससे k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। देखो इसमें पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक मैंगो का जो बाग है वो डिज़ाइन करना पॉसिबल है क्या, कि अगर उसकी लेंथ क्या हो इस ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से कितनी हो ट्वाइस हो, और एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। तो उसने हमें तीनों चीज़ दी हुई है और हमें ये पता करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी ब्रेथ को एज्यूम कर लेती हूँ x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, एरिया कितना दिया, एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, एरिया कितना दिया हुआ है 800, तो L कितनी होगी 2x इंटू बी यानी x, तो 800 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 400। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, यानी जो कंडीशन उसने दी थी लेंथ एंड ब्रेथ की और एरिया की, उसमें अगर एरिया का फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ऐसा मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना पॉसिबल है, लेकिन लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, एक्स की 2 वैल्यू आ रही है +20 एंड -20, तो माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम पॉजिटिव वाली लेंगे, तो x इज इक्वल टू 20, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 एंड लेंथ कितनी हो जाएगी 2x से 40 मीटर। ओके, तो इस तरह से ये पॉसिबल है इस तरह का डिज़ाइन करना, इस सिचुएशन से हमने बता दिया। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कहा है कि दिस सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। तो सिचुएशन क्या दी हुई है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो सिचुएशन क्या है कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम कितना है 20, तो मैं एक फ्रेंड की एज को, प्रेजेंट एज को क्या मान लेती हूँ x, तो दूसरी कितनी होगी 20 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20, इसलिए एक की x और दूसरे की 20 माइनस x। 4 ईयर एगो इस फ्रेंड की एज कितनी होगी x माइनस 4, तो इस वाले फ्रेंड की एज कितनी होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दोनों में 4 लेस हो जाएगा 4 साल पहले उनकी एजेस में, तो इसकी एज होगी x माइनस 4 और इसकी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ठीक है, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, दोनों की एजेस आ गई 4 ईयर एगो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वाज 48, तो 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 48, तो हम प्रोडक्ट कर देंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आगे मल्टीप्लाई किया x इंटू 16 यानी 16x, x इंटू माइनस एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर, -4 इंटू 16 यानी -64 एंड -4 इंटू माइनस एक्स यानी प्लस का 4x, तो कितना हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। देखो एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया है, 16x प्लस 4x 20x और -64, ये 48 को भी इधर ट्रांसफ़र किया तो -48 इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों को ऐड किया तो -112 इज इक्वल टू 0। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है, कॉमन लेकर तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ऐसा कर सकते हैं, हम बार बार कर रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए मैंने इस बार डायरेक्टली कर लिया। एक्स स्क्वायर ये माइनस को हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू 112। अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो b क्या है -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a यानी 1 इंटू c यानी 112, तो ये हो गया 400 माइनस 448, तो आंसर आ गया -48।
अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है जो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो रियल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी x की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो प्रेजेंट एज भी नहीं निकल पाएगी उन दोनों फ्रेंड्स की। तो इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम पहले लेंथ और ब्रेड्थ एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई। अगर एरिया क्या दिया हुआ है 400, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी का मतलब क्या हो गया एक्स इंटू वाई, यानी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 400। पेरीमीटर 80 दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या मतलब क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 होना चाहिए। इससे x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 40 माइनस एक्स। अब अगेन हम इससे देखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है, यहाँ मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 को इधर ट्रांसफर किया माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके हटा दिया है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब बन गई हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400। ठीक है, पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए वही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ आ जाती है 0, है ना। देखो बी स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मतलब 400, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 1600 एंड दोनों का माइनस किया तो 0। अगर ये 0 आ जाती है इसका मतलब रूट्स तो निकलेंगे और इक्वल निकलेंगे। तो मैं रूट फाइंड आउट कर लेती हूँ, यानी x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 40। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 40 ब्रैकेट में लिखा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी 0 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। तो देखो यह क्या होगी माइनस माइनस प्लस यानी 40 अपॉन 2, ये तो 0 है ही सही, प्लस माइनस 0 हो गया तो यानी 20। तो x की वैल्यू कितनी होगी 20, तो दूसरी वैल्यू भी कितनी होगी 20। तो x तो हमारे निकल गया, यानी लेंथ निकल गया 20, तो ब्रेड्थ y निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या है 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही क्या निकलेगी 20 एंड 20।